ये कहानी फ्यूचर यानी आगे के टाइम की आने वाली कहानी है 2135 की, जब जिंदगी गुजारने के लिए सारे रिसोर्सेस, जीवन जीने के लिए सब कुछ खत्म हो रहे थे। इसलिए साइंटिस्ट ने इस दुनिया से बाहर अंतरिक्ष में एक जगह खोज ली है। मगर वहाँ एक प्रॉब्लम है कि वहाँ कुछ रोबोट हैं जो ये नहीं चाहते कि इंसान यहाँ आके ज़िंदगी गुजारे। इसीलिए इंसानों और उन रोबोट के बीच जंग छिड़ गई है और इंसान लड़ने के लिए लड़ाकू रोबोट बनाते हैं जो कि रोबोट से लड़ने में काफ़ी माहिर और काफ़ी तेज थे। कहानी शुरू होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी रोबोट नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि देखने से काफ़ी खतरनाक लड़ाई यहाँ पे हुई है। इन्हीं रोबोट के बीच हम जंगी को देखते हैं जो कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो होश में नहीं थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कुछ रोबोट उसके आगे आ रहे हैं, उसको मारने की कोशिश करने वाले हैं। तभी वह अपनी बंदूक उठा के उन रोबोट के ऊपर फायरिंग करने लगती है। एक एक करके आसानी से सभी रोबोट को मारते जाती है। तभी यहाँ एक खतरनाक रोबोट आ जाता है। देखने में मोनस्टर रोबोट जैसा लग रहा था। तभी जंगी के पास एक कॉल आता है और वो बताता है कि इसकी बैटरी इसके पीछे लगी हुई है। अगर इसकी बैटरी पे मारा गया तभी ये रोबोट मरे। तभी हमको सीन में दिखाया जाता है कि जंगी किसी दूसरे प्लेनेट पे है। वह इस प्लेनेट पे एक मिशन के लिए आई हुई है। जंगी उस रोबोट के ऊपर फायरिंग कर रही थी, लेकिन उस रोबोट पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जंगी उसके ऊपर पाइपलाइन से तेल से भरी हुई पाइपलाइन उसके ऊपर फोड़ देती है और सारा तेल उसकी रोबोट के ऊपर गिरता है। उसमें वो आग लगा देती है, लेकिन रोबोट इतने अच्छे टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से सारी आग बुझा लेता है। उसके बाद रोबोट जंगी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जंगी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ऊपर जाकर जंगी छिप जाती है। लेकिन असल में जंगी का यह एक प्लान था रोबोट को अपने जाल में फंसाने के लिए। रोबोट जब जंगी पर गोली चलाता है तो वो गोली जाके सीधा गैस टैंक पर लगती है। गैस टैंक बहुत तेज से ब्लास्ट कर जाता है और चारों तरफ आग लग जाता है और सारा मलबा रोबोट के ऊपर आके गिरता है। उसके बाद जंगी रोबोट के ऊपर गन तान देती है। गोली मारने ही वाली होती है, अचानक एक डॉल दिखा, जंगी को एक गोली आके लगती है। जंगी को गोली मारता है तो जंगी नीचे गिर जाती है। गोली उसकी उंगली पे लगी थी, उंगली देखती तो उसकी उंगली भी रोबोट की बनी। यहाँ हमको पता चलता है कि जंगी भी एक रोबोट है। जंग का मैदान एक लैब में कन्वर्ट होता है। वो एक जंग का मैदान नहीं बल्कि वह एक लैब था जहाँ टेस्ट हो रहा था। उसके बाद वहाँ कुछ साइंटिस्ट आते हैं और यह कहते हैं कि जंगी यही हमेशा आके रुक जाती है, उसके आगे लड़ाई नहीं कर पाती है और यहीं आके हार जाती है। तभी वहीं उनकी लीडर आती है और कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं, इसलिए आज काम को यही रोक देते हैं। उसके बाद उस रोबोट को यानी जंगी को चलाकर किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ जंगी के सारी बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। ऊपर का हिस्सा ऊपर जाके रुक जाता है इंटरव्यू वाले रूम में। यही हम लैब के डायरेक्टर को भी देखते हैं जहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए आर्मी ऑफिसर को तैयारी कर रहा था। वो टीम के लीडर से काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देता हूँ, देखना मैं उनको हैरान कर दूंगा। लेकिन जब ऑफिसर आते हैं तो उसकी बोलती नहीं निकलती है, लेकिन तब भी वो कोशिश करता है अच्छे प्रेजेंटेशन देने की। वो कहता है 2135 में जीवन जीने के लिए पृथ्वी पे सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। इस हालात को देखते हुए साइंटिस्ट ने इंसानों के रहने के लिए अंतरिक्ष में कुछ जगह बनाई है, लेकिन वहाँ कुछ रोबोट थे जो वहीं रहते। वो बगावत पर उतर आए और वो ये नहीं चाहते थे इंसान यहाँ आकर रहें और यहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो जाए। इसीलिए इंसानों और रोबोटों के बीच में एक वार छिड़ गई। इस वार का नाम दिया गया एडेरिनियन वार। उन रोबोट्स को लड़ने के लिए ये लैब फाइटर रोबोट बनाती है। यहाँ ये भी बताया जाता है कि ये जंग आज नहीं बल्कि कई सौ सालों से पहले से चल रही है और इस वार में कोरिया की तरफ से एक जंगी काफ़ी अच्छी फाइटर थी। वो बहुत बहादुर थी, उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और सब में जीत हासिल की। मगर एक लड़ाई में वो काफ़ी जख्मी हो गई थी और वह कोमा में चली गई थी। उसके बाद लैब ने उसका सारा दिमाग का डेटा निकाल कर एक फाइटर रोबोट में डाल दिया, जिसे हमने शुरुआत में देख ही लिया है और इस प्रोजेक्ट का नाम जंगी प्रोजेक्ट रखा गया। तभी आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि अगर ये जंगी अपनी आखिरी मिशन पूरा कर लेती तो ये
एड्रियन जंग काफी समय पहले ही खत्म हो जाता, क्योंकि वार खत्म नहीं हुई तब से अभी तक वार ऐसे ही चली आ रही है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जंगी लड़ाई रोबोट से कैसे कर सकती है, अभी वो पूरा टेस्ट में पास ही नहीं हो पा रही है। असल में उसका टेस्ट ऐसा था, उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए जैसे एक जंग में माहौल बनता है उसी प्रकार उसको माहौल बना के दिया जाता था, मगर वो उसे भी पास नहीं कर पा रही है। प्रेजेंटेशन के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि काफी प्रसन्न था और वो अपने लीडर को कहता है कि प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही। अगर आर्मी ऑफिसर को हमारे ये फाइटर रोबोट पसंद आ गए तो आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी और इन रोबोट को जंग में भी शामिल कर लेंगे, आर्मी में भी ले लेंगे। लीडर उसे बताता है कि यह प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट के इजाजत से शुरू किया गया और प्रेसिडेंट आज आ रहे हैं। जिसके बाद लीडर एक रोबोट का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वो रोबोट सब कुछ एक जंगी की तरह ही कर रही, उसके दिमाग में जंगी का ही डेटा डाला गया है। फिर डेटा को बाहर निकालने के बाद उस रोबोट को तोड़ दिया जाता है और यहाँ लीडर अपने साथ रहे स्टाफ को एक जानकारी दी, कहती है कि असल में जंगी मेरी मॉम थी और वो मेरी ही वजह से हर वार में जाया करती थी, क्योंकि मुझे बचपन में लंग्स यानी फेफड़ों का कैंसर हो गया था। मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, यही वजह थी कि मेरे खातिर मेरी मॉम जंगी को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। यह कहने के बाद वह अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाती। इस टेस्ट में इंसान और रोबोट के बीच का फर्क दिखा जाना था। लीडर जब ट्रेन में बैठी थी तो वो अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी। यही सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट की चीजें दिखाई जाती, जहाँ हमें लीडर की बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसका ऑपरेशन था, जबकि उसकी माँ जंगी एक मिशन पे जाने वाली थी। अपनी बेटी को काफी अच्छे से खुशी से जाते जाते अलविदा कहती है और ये भी कि जंग से आते ही कि तुमसे सबसे पहले तुमसे मिलूंगी मेरी जान, अपना ख्याल रखना। कहानी दोबारा से मौजूदा वक्त यानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ लीडर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बताता है कि बचपन में हमने तुम्हारे लंग्स का ऑपरेशन तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम 2 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकती। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम अपने दिमाग का डेटा किसी दूसरे डिवाइस में डलवा लो। उसके बाद डॉक्टर उसे ऐसा करने के 3 ऑप्शन देता है। पहला ये कि इंसान के उसके सारे राइट्स हक उसे मिलेंगे। दूसरा, इंसान के सारे हक मिलेंगे लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो उसे नहीं करने हैं, जो है शादी करना, घूमना फिरना वगैरह। तीसरा, बिल्कुल फ्री यानी आज़ाद है, मतलब इस ऑप्शन को लेकर अपना वो सारा डेटा किसी कंपनी को भी दे सकती, लेकिन इसमें उसे इंसान नहीं समझा जाएगा। उसके डेटा को इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। गवर्नमेंट भी इस डेटा को इस्तेमाल कर सकती है, बदले में ऐसे भी इंसान को पैसे भी दिए जाएंगे। जब लीडर वहां से चली जाती तो हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर भी एक रोबोट था। जिसके बाद कहानी फिर एक बार पास्ट में भी चली जाती है, जहां ये लैब वाले जंगी की मॉम यानी लीडर की नानी के पास खड़े थे। लीडर की नानी को एक एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं, आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। एग्रीमेंट में था कि हम जंगी के दिमाग के डेटा को इस्तेमाल करके हम ऐसी चीज, ऐसा रोबोट बनाएंगे बहुत ही ताकतवर होगा और वो एड्रियन जंग में इतना लड़े कि खुद को साबित कर देगा और ये एड्रियन वार भी खत्म हो जाएगी। साथ में वो की बेटी यानी लीडर का पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे। ये सुनकर जंगी की मॉम यानी लीडर की नानी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। उसके बाद ये कहानी मौजूदा वक्त में फिर से आ जाती है, जहाँ फिर जंगी की रोबोट पर टेस्टिंग चल रही थी, जहाँ डायरेक्टर जंगी के पैर पे गोली मारने को कहते हैं। दरअसल उसके दिमाग से वो डेटा निकालना चाहते थे। जंगी बहादुर थी, डट के वार में लड़ रही थी, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी एक फाइटर के रूप में, और इस टेस्टिंग में उसके दिमाग का वो हिस्सा काम कर जाता है जो पहले कभी नहीं चल पाया था। जो डायरेक्टर उसके माइंड पे एक येलो कलर यानी पीले कलर का निशान लगा देते हैं। अगले दिन लीडर और डायरेक्टर इसमें लैब के मेन ऑफिस पर जाते हैं, क्योंकि आज प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग थी। यहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है आज प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आएंगे। अब इतनी ही देर में उनके पास एक ऑफिसर आती है और डायरेक्टर को वह वही बात बताती है कि आज प्रेसिडेंट नहीं आएंगे और आप अपनी रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। जिसके बाद ये लोग अपनी लैब के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो यहीं पर आए हुए हैं, जो जानकर ये दोनों यानी डायरेक्टर और लीडर बात करने के लिए प्रेसिडेंट पर पास जाते हैं, जहाँ तभी अचानक डायरेक्टर रुक जाता है। वह फ्रीज हो गया था, जैसे जम गया हो, और हमें यहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर एक खुद भी रोबोट है। उसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जहाँ वो लीडर को बताते हैं मुझे खबर मिली है कि
एड्रियन वॉल खत्म होने वाली है, तो जाहिर है हमें लड़ने के लिए हथियार और रोबोट नहीं बनाने पड़ेंगे। इसलिए तुम लोग भी जल्द से जल्द इस जंगी प्रोजेक्ट को बंद कर दो। आगे वो कहते हैं कि हमें कुछ घरेलू रोबोट्स बनाने चाहिए जो घर में सबकी मदद कर सकें, क्योंकि वही वो ऐसे रोबोट होंगे जो पर डे डेली यूज के लिए आएंगे। जिसके बाद वो लीडर को बताते हैं कि काफ़ी साल पहले मैंने अपने दिमाग की डेटा की मदद से एक रोबोट बनाया था, जो और कोई नहीं बल्कि ये डायरेक्टर है। यानी ये डायरेक्टर ही प्रेसिडेंट का बनाया एक रोबोट है। उसके बाद प्रेसिडेंट अपने इस बनाए हुए रोबोट को एक्टिव करके चले जाते हैं। अब ये लोग दोबारा से अपना टेस्ट लेने लगते हैं, जहां जंगी हर बार की तरह फिर वहीं आके रुक जाती है, जो देखकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इतनी कोशिश के बाद भी ये जंगी रोबोट स्टेज को पास नहीं कर पा रही है। उसके बाद ये लोग जंगी रोबोट को इंटरव्यू वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां आकर डायरेक्टर जंगी का एक हाथ काटने के लिए कहता है, क्योंकि वह यह चेक करना चाहता है था कि उसके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा काम कर रहा है या नहीं। जिसके बाद वो लैब के अंदर जाकर जंगी के पैर पे बहुत सारी गोलियां मार देता है। उसके बाद इस जंगी रोबोट को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन इसका सारा कंट्रोल लीडर के पास था, तो उसे वो एक्टिवेट नहीं करती, जो देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो लीडर पे अपनी गन तान देता है और उसे धमकाने लगता है और उसे वह जबरदस्ती एक्टिवेट करने को कहता है। इतनी ही देर में यहाँ एक ऑफिसर आके बताते हैं कि डायरेक्टर को प्रेसिडेंट ने अपने मेन ऑफिस में बुलाया है, इसीलिए डायरेक्टर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीडर अपने सारे साथियों को कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। जिसके बाद आप लोग जंगी के सारा डेटा मुझे लाकर दे दीजिएगा। कुछ देर के बाद जब वो डेटा लेने जाती है, ये देखकर काफी चौंक जाती है कि जंगी का एक नया रोबोट बन गया है, जो बहुत ही गंदा है। जो देखकर लीडर को इतना गुस्सा आता है कि इस रोबोट को बनाने वाले आदमी पर हमला कर देती है। हमला करके उसको मारने लगती है। तभी वो आदमी बताता है कि ये रोबोट फ्री है, मतलब हम इसे किसी को भी बेच सकते हैं। मतलब कंपनी ने इसके लिए तीसरे ऑप्शन को चुना है, मतलब कंपनी इसे किसी को भी दे सकती है। इसे सुनकर लीडर उसे छोड़कर चली जाती है और एक बार फिर इंटरव्यू वाले कमरे में आती है और जंगी के रोबोट से बात करने की कोशिश करती है, जहां जंगी का येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जो दरअसल तभी एक्टिवेट हुआ करता था जब जंगी की पुरानी याददाश्त जिंदगी से जुड़ी कोई बातें होती थी। तभी जंगी का रोबोट बात करने लगता है डायरेक्टर से। कहता है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, तब मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी गुड़िया तोहफे में दी थी यादगार के तौर पर, और वो मुझसे कहीं गुम गई और उसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। जो सुनकर लीडर इतना दुखी हो जाती है कि वह रोने लगती है, और जंगी रोबोट को यह बात पता नहीं थी कि अपने जिस बेटी की बात वो कर रही है वो उसके सामने खड़ी थी। अगले दिन उनकी टेस्टिंग का आखिरी दिन था, मगर टेस्टिंग से पहले लीडर जंगी की उसकी सारी पुरानी यादें मिटा देती है और जो वो येलो हिस्सा था उसे काफ़ी हद तक कम कर देती है। जिसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा शुरू होती है, जहां एक बार जंगी फिर वहीं आगे रुक जाती है जहां हमेशा से रुकती थी। मगर डायरेक्टर को यहाँ थोड़ा सा शक होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग को वह दोबारा आकर फिर देखता है, जिसमें वह देखता है कि जंगी को गोली नहीं लगी, फिर भी वह मरने की एक्टिंग कर रही है। जो देखकर डायरेक्टर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और जंगी बिल्कुल ठीक थी, वह एक एक करके सबको मारने लगी थी। पुलिस भी 5 मिनट तक वहां आने वाली थी। पुलिस के आने से पहले ही जंगी एक ऐसे हॉल में आ जाती है जहां ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, मेरे जैसे यहाँ तो बहुत सारे रोबोट पड़े हुए हैं। अभी वो इन रोबोट को देख ही रही थी, तभी वहाँ कुछ फाइटर रोबोट्स आ जाते हैं जंगी को मारने के लिए। जंगी भी चुप नहीं बैठती और उन रोबोट पर हमला कर देती है, और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई हो रही थी। अब यहाँ पुलिस भी आ गई थी, जो और कोई नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट ही थे। जंगी उन रोबोट से लड़ ही रही होती है, डटकर उनका मुकाबला कर ही रही थी, और इसी बीच एक रोबोट उसे पकड़ लेता है। पीछे से लीडर आकर उस रोबोट को बंद कर देती है। फिर रोबोट पुलिस जब वहाँ पहुँचने वाली थी, जब पुलिस यहाँ आती है और देखती है कैमरा खोलकर, तो देखते हैं कि लीडर जंगी का डेटा निकाल कर किसी दूसरे रोबोट में शिफ्ट कर दी है, जिसके बाद उस दूसरे वाले रोबोट को अपने साथ बचा कर ले चली जाती है। जब ये लोग निकलने के लिए ट्रेन में जाते हैं, तो
ट्रेन में डायरेक्टर पहले से ही मौजूद होता है, जो सीधा लीडर को गोली मार देता है, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो गई थी। ये देखकर जंगी के रोबोट को इतना गुस्सा आता है कि वो डायरेक्टर से लड़ने लगता है और उसे गोली मारता है, जो गोली सीधा आकर डायरेक्टर की आंख पे लगती है। अब यहाँ आकर डायरेक्टर को यह बात पता चलती है कि मैं भी एक रोबोट हूँ, लेकिन अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश और खतरनाक हो गया था और यहाँ वो काफ़ी डरावना हंसने लगता है और जाकर जंगी के रोबोट पर हमला कर देता है। अब यहाँ डायरेक्टर और जंगी के रोबोट के बीच में खतरनाक लड़ाई हो रही थी। इसी बीच रोबोट पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जहाँ जंगी अकेले भी उनसे लड़ती है और डट कर उनका मुकाबला करती है। इस लड़ाई में ट्रेन का एक हिस्सा खराब हो जाता है, जिस जगह से ट्रेन अलग अलग हो जाती है। इसके बाद डायरेक्टर और जंगी नीचे गिरने लगते हैं, तो जंगी को लीडर पकड़ लेती है और जंगी नहीं गिरने पाती है नीचे। उसके बाद जंगी को लीडर कहती है कि बाकी लोग यहाँ पर आते होंगे जो तुम्हें दोबारा पकड़ लेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब से तुम अपनी ज़िंदगी आज़ाद अपने हिसाब से जियोगी। उसके बाद माँ बेटी आखिरी बार गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और जंगी यहाँ से भाग जाती है। अब जंगी पूरी तरह से आज़ाद थी। बार बार वो टेस्टिंग से, उस लैब से, सब कुछ से आज़ाद थी। अब वो आज़ाद और सुकून जिंदगी पाकर बहुत खुश थी। अब ये फिल्म इसी पे जाके ख़त्म हो जाती है।